राधे राधे सभी कृष्ण को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं जाऊँ अविशाज में। तो हमेशा के जैसे मैं लेके आई हूँ एक और रूटीन वीडियो, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज है, जैसे कि सभी को पता है, करवा चौथ है। तो मैंने सोचा करवा चौथ का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते करवा चौथ वाले दिन, कैसे रेडी होते हैं, कैसे क्या क्या होता है और आज क्या क्या होगा, ये मैं आप सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अविशास को, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको जल्द से जल्द। और वीडियो अंत तक देखने को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के बाद मेरी मेहंदी का रंग तो भाई ये मेरे स्टूडेंट्स ने लगाई है मेहंदी, अभी सीख रहे हैं। मतलब पार्लर के स्टूडेंट्स नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं। मैंने कहा चलो आप लोग ही लगा दो, मुझे बड़ा आलस लगता है मेरी मेहंदी लगाने में। हालांकि मैं कहीं ज़्यादा अच्छी लगा लेती हूँ, सिखाती हूँ तो अच्छी लगाऊंगी ही, अब सभी को पता है। लेकिन मुझे ना बड़ा आलस लगता है, क्योंकि एक हाथ पे मैं अगर लगा लेती हूँ तो दूसरे हाथ का जो है फ्लो चेंज हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से उतनी क्लियरिटी नहीं आती है अगर मैं लगाती हूँ तो अभी जो है मैं नहा ली हूँ और सिंपल मैंने मांग में सिंदूर लगा लिया, जो कि करवा चौथ में बहुत ही ज़रूरी है। गले में मंगलसूत्र मेरे मैक्सिमम रहता ही है। दूसरा वाला डालूंगी जो गोल्ड वाला है। अभी मैंने ये आर्टिफिशियल डाला हुआ है एडी का। ओहो, ये क्या उलझ पुलझ गया सब कुछ। और बस मैंने ऐसा थोड़ा सा बिंदी और लिपस्टिक लगा लिया और कुछ नहीं, फेस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तैयार होंगी। अगर अभी से फेस पे कुछ लगा लूँगी तो फेस उस टाइम पे इतना ग्लो नहीं करेगा। तो इतने सारे जो शॉपिंग व्लॉग आपने देखे हैं, इसके बाद जो है एक चूड़ा भी आना था, जो कि आना था जयपुर से। अब पता नहीं, वो कह रहे हैं जयपुर से, लेकिन अभी हमने ट्रैकिंग की है तो वो अहमदाबाद से आ रहा है। लेकिन वो अभी जो है आ नहीं पाया। पेमेंट जो है वो 15 तारीख की हो चुकी थी, लेकिन जो है उन्होंने लेट जो है डिस्पैच किया, तो वो परसों डिस्पैच किया है। तो कल भी वो अहमदाबाद ही था, अभी भी मैंने ट्रैक किया तो वो अहमदाबाद ही है। तो मुझे नहीं लगता वो आ पाएगा। उसकी जो डिलीवरी डेट है वो 26 तारीख दिखा रहा है, तो 26 तारीख तक का तो हम भाई वेट नहीं कर सकते। और मैंने चूड़े के इंतज़ार में कोई और चूड़ा बैंगल कुछ खरीदा भी नहीं। तो अभी जो है यहाँ कन्नू नन्नू को दर्शन है, जो कि अभी नहाए नहीं है। बस मैं इनको नहलाने जा रही हूँ। बस अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। पूजा करूँगी, पथवारी की पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद कन्नू नन्नू को नहला दूँगी। कई बार पूजा से पहले नहा लेते हैं कन्नू नन्नू, कई बार बाद में, क्योंकि बच्चे हैं, जैसे मर्जी इनका सेवा हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैं जो है जाऊंगी मार्केट। थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, क्योंकि नियर बाय इतना अच्छा कुछ वैसे मिलता नहीं है, थोड़ा सा दूर है। मैं जाऊंगी, कुछ बैंगल चूड़े जो भी मुझे समझ में आता है मैं लेकर के आऊँगी। फिर जो है मुझे होना है रेडी, और पतिदेव उठ गए हैं, पतिदेव नहाने गए हैं, और शुन्नू जो है हमारी वो नहा ली है, और शुन्नू ने भी लहंगा पहन लिया है। मेरा लहंगा पूरा रेडी है, ब्लाउज, लहंगा, दुपट्टा सब मैंने खुद से रेडी कर लिया है। ज्वेलरी तो आई हुई है रेडी उसको क्या रेडी करना है। और मेहंदी मैंने परसों ही लगवा ली थी, तो अभी भी बहुत अच्छा खासा कलर है, जबकि मैं इतना पानी में काम करती हूँ। तो चलो मैं कर लेती हूँ, फिर जब मैं शॉपिंग करके लाऊंगी चूड़ा या चूड़ी जो भी लेकर के आऊँगी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, उसके बाद मैं पहनूंगी। वैसे तो मैं सुबह ही डाल लेती हूँ नहाने के बाद, लेकिन अब क्या करूँ, अब आया ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन चूड़ा बड़ा मस्त था। अब अगर आ जाएगा तो अब बस क्या ही करना है कि उसको जो है मुझे रख देना होगा अगली करवा चौथ के लिए, क्योंकि इतना हैवी तो मैं वैसे डालती नहीं हूँ, और वो बहुत हैवी चूड़ा था, तो मैं उसको रख देने वाली हूँ अगले करवा चौथ के लिए। अगर अगले करवा चौथ पर काम में आ जाएगा कोई बात नहीं। अभी मैं जा कर के ले आती हूँ। तो चलो देखते हैं, पूजा वूजा करके मैं मंदिर दर्शन करा देती हूँ आपको। मैं हो गई हूँ रेडी, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ये सुनो, कलावा लेके आ मंदिर के ड्रॉर में से। प्ले स्टोर से कर ली अपडेट? सारे काम मैं एक साथ नहीं कर सकती। अच्छा, देख हो सकता है फिर अभी कोई दिक्कत चल रही हो, एक बार मुझे एक बार ट्राई करके देख लेना। ये बनती नहीं है क्या अंदर में? मैंने निकली जा रही है।
तेरा हाथ लगा दो, तेरा हाथ लगा दो, नहीं मैं फिर एक करा मुझे तो मैं हंसना था आगे को बारिश आ गई उसे सुबह रात को पार्टी देखेगा कब चंद्रमा निकलेगा। बस वो ही है। अरे कौन बजा रहा देखियो वो देखियो अपने आप बज गई कि बजा ही रहा है पैर नीचे वाली बज रही है। जय गणनाथ माता। एक थी वीरावती, 7 बहन भाइयों के बीच में एक ही बहन थी और वीरावती के जो 7 भाई थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। 7 भाइयों की शादी हो गई थी तो 7 भाभियां भी थी। तो जैसे वीरावती को बहुत लाड प्यार से सभी ने पाला पोसा बड़ा किया। वीरावती जैसे जवान हुई तो उसकी शादी की और वीरावती के जवान होने के बाद जब शादी की तो भाई साल बीता, फिर करवा चौथ भी आ गया। करवा चौथ आया तो जैसे कि लड़की अपने पहले त्योहार करने पीहर आती है, वीरावती भी पीहर आ गई। तो वीरावती जब पीहर आई तो भाई सातों भाइयों की इतनी लाडली थी कि साथ ही खाना खाते, साथ ही पीते करते। तो फिर
तो यहाँ पर हो गई है हमारी कथा के बाद सूर्य को अर्घ देने की विधि। तो यहाँ पर हमने अर्घ अर्पण कर दिया है सूर्य देव को और अब हो रहा है माँ करवा चौथ का पूजन। थोड़ा मोड़ा रूम में मैस हो रहा है तो उस पर ना जाएं, क्योंकि दिवाली से पहले थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है, तो सब मुझे सहेज कर रखना पड़ता है। त्योहार आते हैं तो कन्नू नन्नू वगैरह माता रानी वगैरह सबका जो है ज्वेलरी वगैरह सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, जो कि मुझे फ्री टाइम में फिर समेट के रखना रहता है। लेकिन फ्री टाइम मिल नहीं पाता क्योंकि अभी क्लासेस वगैरह चल रही हैं और फिर बाकी भी घर के काम है, फेस्टिवल्स के काम है, आप सभी को पता है कि बहुत सारा हो जाता है। तो यहाँ पर इस बार मैं चौकी ना लगा के मंदिर में ही पूजा करने का मैंने सोचा कि मैं अलग से चौकी ना लगा के माता के लिए मंदिर में ही पूजा कर दूं, क्योंकि चौथ माता और होई माता हमारे मंदिर में भी विराजमान है। तो मैंने सोचा वही कर दें इस बार। और शुन्नू के हाथ पैरों से अलग, क्योंकि शुन्नू जो है कई बार कुछ गिरा देती है, कुछ कर देती है, तो उसका भी डर बना रहता है कि कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पर जो है हमारे जो विधि होती है पूजन विधि वो ये होती है कि हमें एक जो मिट्टी का करवा लेना होता है और एक लेने होते हैं मिट्टी का एक और करवा भी ले सकते हैं। चाहे तो हम उसके जगह पे कोई स्टील पीतल तांबे की लोटी यानी कि लोटिया भी रख सकते हैं या लोटा रख सकते हैं, या हमारे राजस्थान में बोलते हैं गड़ी, तो गड़ी रख सकते हैं। और इसको हम सिंदूर से और अक्षत से पूजा करना होता है। तो जो बिनागी बाबा वाले कथा के अक्षत थे वो हमने सूर्य को अर्पित किए, और जो चौथ माता की कथा के थे वो मेरे पल्लू में बने हुए हैं, जो मैं अब अर्घ दूंगी तो यूज़ करूंगी। और हमारे यहाँ अग्यारी होती है तो उस पर ही चूरमे का प्रसाद चढ़ता है और उस तरीके से विधि होती है। दिया जला दिया है मैंने देसी घी का अलग से, एक तो जो मंदिर में जलता है वो तो जला ही हुआ है, और एक और मैंने एडिशनल जलाया है माँ करवा चौथ के नाम का। मैं पति देव को भी धोख लगवा दी है, टीका कर दिया उनको, बाबू को, सबको कर दिया है। और जो है अब मैं मिट्टी का करवा वाला चढ़ा दूंगी जो है चंद्रदेव को, और दूसरे वाला दूसरे दिन सूर्य को अर्पण होगा। तो यहाँ पर जो है चांद नहीं निकला, तो फिर ये चांद की आकृति बात की है, मैं आप सबको सच्ची सच्ची बता दूं, क्योंकि सासू माँ ने कहा कि अगर चांद नहीं आता तो सकट चौथ पर भी जैसे कि धुंध बहुत होती है और हम व्रत रखते हैं तब भी चांद नहीं आता, तो चांद के जो निकलने का टाइमिंग है उसके घंटा भर बाद मैंने अर्घ अर्पण कर दिया। अर्घ अर्पण करके जब हमने खाना पीना भी खा लिया, जब चांद हम एकदम किसी काम के लिए सासू माँ जैसी बाहर निकली घर से, तो उन्होंने देखा कि चांद निकल गया, तो चंद्रमा जी ने बाद में दर्शन दिए। लेकिन जैसे तैसे व्रत पूर्ण हुआ। सब कह रहे थे कि शिव जी के मस्तिष्क का जो चंदा लगा हुआ है उनके माथे पर, उसको देख करके या थाली में चंदन की आकृति बना दे चांद की, उसे देख करके। तो मैंने आंखें बंद करके जो है चांद को इमेजिन कर लिया जो चौथ का निकलता है, और उनके दर्शन मन मंदिर में किए, और अपने पति देव यानी कि हमारे लाइफ। और उसके बाद पति देव ने खुलवाया मेरा फास्ट, पिलाया पानी और खिलाया चूरमा। हमारे चूरमे से होता है सब कुछ, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो हर त्यौहार में चूरमा मोस्ट कंपलसरी है ही है। तो पहले मैंने उन्हें खिला दिया, फिर उन्होंने मुझे खिला दिया। चौथ माता का प्रसाद कन्नू नन्नू को भी हमने भोग में लगा दिया और शुन्नू को भी खिला दिया। यहाँ पे पूजा हो चुकी है, मैंने कर लिया कपड़े चेंज, मैंने पहन लिया गाउन, और क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था। और अब मुझे तलनी है पूरियाँ चूरमे से। हमारे जो है प्रसादी जो माता पूछती है करवा चौथ माता, हम पूरी बनाने वाले हैं और जल्दी से मंदिर में कन्नू नन्नू को भोग लगाने वाले हैं और हम खाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो है प्यास लगी थी, पानी पी लिया, थोड़ी संतुष्टि आई है और चूरमा खाया। अभी थोड़ा सा व्रत खुलवाते हैं हमारे में चूरमे से, तो इतना टेस्ट आ रहा है कि मन कर रहा है कि सारे खा जाओ। तो चलो फिर मिलते हैं। आज आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मैं इसलिए बोलती हूँ ईश्वर का नाम, क्योंकि इसी बहाने आपके हाथों से ईश्वर का नाम टाइप हो जाता है, और आप जब टाइप करते हैं तो उस चीज़ को मन में लाते ज़रूर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबके मन में जो है भगवान का नाम आए। और मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं अजीब से, सारी ज्वेलरी निकाली है, सब कुछ बढ़ाए हुए। तो बारिश आई थी ना, तो बारिश में अभी जाना हुआ था, तो ऐसे बाल चिपक हो गए हैं बारिश के पानी से। तो चलिए मिलते हैं फिर। राधे राधे। What I like, sipping
with